अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप अभी तक परेशान हैं कि आपकी जो एक्सेल शीट है वो कुछ इस तरीके से है, जहां आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अरेंजमेंट्स में, इसकी टेबल्स बनाने में, इसकी डैशबोर्ड बनाने में। और अगर आप चाहते हैं कि जो आपका डेटा है या आपका डैशबोर्ड है वो एक ही क्लिक में तैयार हो जाए, वो भी कुछ इस तरह, जहां आप किसी भी चीज़ को फ़िल्टर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को बआसानी देख सकते हैं। जैसे कि बिलफर्ज किसी भी चीज़ की जो आप एक्सपायरी डेट है वो उसको देखना चाहते हैं, वहाँ आप इजीली देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी डेटा है उसको आप फ़िल्टर कर सकते हैं। इसके बाद आप इसका एक प्रॉपर प्रोफेशनल डैशबोर्ड तैयार करना चाहते हैं, वो भी कुछ इस तरीके से, वो भी जस्ट एक क्लिक में। इस वीडियो में हम इसी तरीके को ही सीखेंगे कि हम कैसे एक ही क्लिक से हम जो अपना डेटा है वो कुछ इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और इसके बाद जो हमारा डैशबोर्ड है वो हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पे प्रेस करके इसको ऑल पे सेट कर दें, ताकि हमारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। बिल हमारा डेटा जो है वो कुछ इस तरीके से है, और हम इसको अरेंज करना चाहते हैं वो भी जस्ट एक क्लिक में। तो इसके लिए हमें कुछ प्रॉम्प्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इन प्रॉम्प्ट्स को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके ईज़िली डाउनलोड करके आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जो पहले इस डेटा को क्लीन करेंगे, वहाँ इसके लिए हम जहाँ पे शीट को थोड़ा सा राइट साइड पे ले जाएंगे, यहाँ पे हम एक बटन जो है वो इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर जाके शेप्स पे क्लिक करेंगे। शेप्स पे क्लिक करके यहाँ ये वाली शेप जो है ये सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम कुछ ऐसे शेप बना देंगे। यहाँ पर हम डेटा लिख देंगे, टाइप कर देंगे। यहाँ हम इसकी जो कुछ फॉर्मेट्स हैं वो चेंज कर देंगे ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत लगे। यहाँ पर हम इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर देंगे। इसके बाद हम जो अपना प्रॉम्प्ट है वो कॉपी करेंगे। जैसे बिल्कुल, ये हमारा प्रॉम्प्ट है। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे। हम अपनी एक्सेल शीट में जाएंगे। यहाँ जाके हम अपना जो डेवलपर टैब है इसमें जाएंगे। डेवलपर टैब में जाके विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे। विजुअल बेसिक पे क्लिक करके यहाँ पर हम इंसर्ट पे जाएंगे, मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ जो हमने अपना प्रॉम्प्ट कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करके यहाँ पर हम इसको साइन कर देंगे। उसके बाद हम जो अपनी शीट है इस पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। यहाँ पर किसी भी जगह क्लिक करके यहाँ पर हम इस डेटा पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक के बाद यहाँ पर ऐसा कुछ बॉक्स शो होगा, यहाँ पर हम असाइन मैक्रो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आके नीचे जो हमारा ऑर्गेनाइज ग्रॉसरी डेटा है इसको क्लिक करके यहाँ पर ओके कर देंगे। अब जो हमारा डेटा पहले कुछ इस तरीके से था, इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद अरेंज होके इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका जो डेटा है उसकी फॉर्मेटिंग हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ इसको हम जस्ट ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ हम ईज़िली किसी भी चीज़ को आसानी से देख सकते हैं। बिलफर्ज यहाँ पे एक्सपायरी डेट है, हम उसको देख सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल को पहले अनचेक कर देंगे। बिलफर्ज जो हमारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो सन 2026 में ही एक्सपायर हो रही हैं उस पर क्लिक करेंगे, वो हम देखना चाहते हैं तो इस पर ओके कर देंगे। यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम कोई और ऐसा डेटा है वो देखना चाहते हैं, बिलफर्ज प्रोडक्ट नेम जो है, ठीक है, उसको हम फिल्टराइज करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, बिलफर्ज इसको, ठीक है। उसके बाद बिलफर्ज हम किसी ब्रांड को देखना चाहते हैं तो वो यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे बिलफर्ज हम डेली फ्रेश को देखना चाहते हैं तो ये डेली फ्रेश आ गया। तो इसी तरह की
इस टूल्स को हम यूज़ करके ऐसी शीट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के लिए हम इससे नेक्स्ट जो शीट है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहले हम इसको क्लियर कर देंगे। इसको क्लियर करके अब हमारा जो दूसरा प्रॉम्प्ट है हम वो उठाएंगे। इस प्रॉम्प्ट को हम कहीं भी क्लिक करके कंट्रोल ए प्रेस करके सिलेक्ट कर देंगे। इसको कॉपी कर लेंगे। दोबारा से हम अपनी एक्सेल शीट में जाएंगे। एक्सेल शीट में जाके हम दोबारा विजुअल बेसिक्स में जाएंगे। विजुअल बेसिक्स में जाके हम हमारा जो पहला प्रॉम्प्ट था वो यहाँ पर है, तो हम इसको न्यू इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट पे क्लिक करके हम मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। मॉड्यूल पे क्लिक करके हमारे जो सामने मॉड्यूल है वो न्यू ओपन हो जाएगा, मॉड्यूल 2। यहाँ पर हम इसको बेसिकली पेस्ट कर देंगे, सिंपल। यहाँ पर दोबारा हम इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर अब हमने एक और बटन जो है वो इंसर्ट करना है। उसके लिए हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। यहाँ पर हम शेप उठाएंगे। यहाँ पर बेसिकली हम कुछ इस तरीके से शेप बना देंगे। यहाँ पर हम डैशबोर्ड लिख देंगे। यहाँ पर हम इसको बोल्ड करके जो इसकी अलाइनमेंट्स है वो थोड़ी सी कर लेंगे। इसको हम इंक्रीज कर देंगे। इसका जो है वो कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे जाके ये हम कलर रखना चाहते हैं। इसके बाद ये हमारा बटन जो है ये रेडी हो चुका है। यहाँ पर बटन पे किसी भी जगह ले जाके यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरीके से एक बॉक्स शो हो जाएगा। यहाँ पर हम अगेन असाइन माइक्रो पे क्लिक करेंगे। असाइन माइक्रो के बाद हम दोबारा जो है वो हमारे पास जो दो टैब है, ये मॉड्यूल्स हैं वो दो हो रहे हैं शो माइक्रोस। मेरे पास एक ऑर्गेनाइज ग्रॉसरी डेटा, ये ऑर्गेनाइज करने के लिए था। तो अब हमने डैशबोर्ड बनाना है, तो इसलिए जो हमारा ऊपर वाला है हम इसको क्लिक करेंगे, हम ओके कर देंगे। अब जो हमारा ये डैशबोर्ड है ये भी बनने के लिए रेडी हो चुका है। हम नीचे किसी भी जगह पे क्लिक करके हम दोबारा से डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा जो भी डेटा है वो हमारी टेबल्स में कन्वर्ट होकर हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि आपका जो डैशबोर्ड है ये सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसको ओके कर देंगे। देन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो टोटल प्रोडक्ट्स हैं वो 300 हैं। उसके बाद एक्टिव जो हैं वो 267 हैं। लो स्टॉक पे जो है वो 30 हैं। आउट ऑफ स्टॉक जो है वो 3 है हमारे पास। यहाँ पर भी हमें ये बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कैटेगरीज शो कर रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट पर ब्रांड शो कर रहा है। यहाँ पर स्टॉक स्टेटस जो है वो शो कर रहा है कि कितने एक्टिव हैं, लो कितना स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक कितनी है हमारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे एवरेज सेल प्राइस बाय ब्रांड ये शो कर रहा है। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगी है या आपके लिए ये हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और इस वीडियो को आगे शेयर करें। और इसके बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वहाँ हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।